पर रोज जावे ओदे चो खाई जाए चीज मुक्की हुण चूहा कदी इधर वेखे कदी उधर वेखे भी मैं की करा सुना के किन्ने के पैसे इकट्ठे कीते इन्हां ने 25 तो 30 करोड़। बहुत कुटमार करते सी सर, दाज लई तंग करते आपदी सस दे कोट ना मार के बुढ़ी विचारी दा सी बनाता। ये तां नहीं निकली सी क्योंकि हुण तेरी लुथरो का मौड़िया तू सौलिए मेरे नाल भी खेड़ गई। तू अंब खाना मैं करूं ताड़ी नारी शक्ति इकट्ठी छड़ता तो नहीं मैं तो फड़ के दिखा for you गुलाबां थल्ले तो बड़े जज्बात दबे हुंदे ने पर इन्ने तां कुछ होर ही दबिया इन्ना पैसा नहीं बनदा कित्थों भेजां सर इन्ने पैसे मेरा केड़ा कोई शुगर डैडी आ।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है, इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं, इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है, इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था।
सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की जिद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अंबी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3 और 5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अंबी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं, इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां 2 औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी।
दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझ कर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब
5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3 और 5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं, इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान।
गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं, इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब
देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में, जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड
प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा नेहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है, इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं, इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है, इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था,
एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ मगर ज़िंदगी हार गए। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3 और 5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है
अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं। आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में, जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गए। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदू ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज आ कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज आ हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं, इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज आ अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का
अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कटी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की जिद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है
अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं। आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में, जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदू ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा। इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का
अपना भाई भी इस खेल में शामिल है जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कटी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है
अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं। आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में, जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदू ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं, इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का
अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कटी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की जिद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है
अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं। आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में, जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी नया थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थीं। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ मगर ज़िंदगी हार गए। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा। इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबाबंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का
अपना भाई भी इस खेल में शामिल है जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कटी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है
अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं। आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में, जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदू ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा। इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया। रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं। आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का
अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कटी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की जिद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है
अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं। आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में, जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ मगर ज़िंदगी हार गए। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा। इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजो का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं, आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं बल्कि एक मंसूबाबंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का
अपना भाई भी इस खेल में शामिल है जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कटी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदों ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाफे कुटनी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों फाफे कुटनी जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी हमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहां दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलती हैं नीरू बाजवा, इसके अलावा जो है हमें तानिया भी देखने को मिलती हैं, अमृत अम्बी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा निहा बानू देखने को मिलती हैं, जवारिया भसान देखने को मिलती हैं जो कि एज कुटनी का रोल प्ले किया, रघुवीर बोटा जो कि एज हमत जीत का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है
अनीता मीत भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया जो कि एज अंजू का रोल प्ले किया है। इसके अलावा गुरबाज सिंह देखने को मिलते हैं। आकोश तेजारी भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है कैसे होने वाली है। ये एक पंजाब के एक रंगीन और जिंदा दिल गांव में, जहां हर रोज़ हंसी मजाक और खुशियों का मेला लगा रहता था, वहां दो औरतें सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थीं, सिमरन और गुड्डी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, मगर इनकी शोहरत की असल वजह कुछ और थी। वो हर कट्टी पार्टी में जीत जाती थीं बगैर किसी नाकामी के। शुरू में लोगों ने इसे किस्मत समझा, फिर हैरत हुई और आखिरकार शक पैदा होने लगा। गांव की औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिमरन और गुड्डी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हकीकत ये थी कि इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा ऐसी न थी। वो एक वक्त में शदीद गुर्बत का शिकार थीं, लोगों के घरों में काम करती थीं, ताने सुनती थीं और अक्सर खाली हाथ घर लौटती थीं। उन्हें हालात ने इनके अंदर एक ऐसा जिद पैदा किया कि अब वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए थीं। वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया, उनकी आदतें समझना शुरू की और खेल को अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कट्टी पार्टी नहीं खेलती थीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम चला रही थी जिसमें वो दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर जीतती थी। एक दिन गांव में पुलिस अफसर आ गई। एक सख्त मिजाज इंस्पेक्टर ने केस अपने हाथ में लिया। इसे यकीन था कि ये सब कुछ सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद धोखा है। इसने खुफिया तरीके से तशवीश शुरू कर दी। जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, मामला पेचीदा होता गया। इंस्पेक्टर को पता चला कि सिमरन का अपना भाई भी इस खेल में शामिल है, जो पैसे को एक बड़े नेटवर्क में घुमा रहा था। अब ये सिर्फ कट्टी पार्टी का मामला नहीं था, एक बल्कि मुकम्मल जुर्म बन चुका था। ये सब जानकर सिमरन के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ इसकी मेहनत और ख्वाब थे और दूसरी तरफ इसका ज़मीर और ख़ानदान। गुड्डी ने इसे समझाने की कोशिश की कि अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिमरन के दिल में खौफ और पछतावा बढ़ने लगा। पुलिस ने एक आखिरी जाल बिछाया, एक बड़ी कट्टी पार्टी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सिमरन और गुड्डी को अंदाज़ा था कि ये आखिरी खेल हो सकता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगी। खेल शुरू हुआ, माहौल में तनाव हुआ और इसके अलावा जो है और हर चाल सोच समझकर खेली जा रही थी। अचानक पुलिस ने छापा मार दिया, हर तरफ भागदड़ मच गई। गुड्डी पकड़ी गई जबकि सिमरन भागने लगी, मगर चंद कदम चलकर रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा, इसकी दोस्त, इसकी हकीकत, सब कुछ वहीं था। वो समझ गई कि अब भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में दोनों जेल में बैठी थीं। गुड्डी हंसते हुए बोली, कम से कम खेल बड़ा खेला था। सिमरन खामोशी से मुस्कुराई और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर ज़िंदगी हार गई। कहानी हमेशा सिखाती है कि कभी कभी जीतने की ज़िद इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ सब कुछ हार देना चाहिए। ओवरऑल कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फाफे कुटनी साल 2025 की एक जो है पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का जो रन टाइम है वो 2 घंटे का रन टाइम में बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो पमर सिंह सिद्धू जो है हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो जगदीप सिद्धू और हरदीप सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में नीरू बाजवा, तानिया, अमृत अम्बी जो है हमें इस मूवी की जो है स्टार्टिंग में भाई साहब
देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था 22 अगस्त साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ब्रदरहुड प्रोडक्शंस कंपनी थी और इसके अलावा नीरू बाजवा इंटरटेनमेंट भी इस मूवी की जो है प्रोडक्शन कंपनी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है भाई साहब 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है और इसके अलावा जो है इस मूवी को 199 बंदू ने IMDb पर भाई साहब रेट वगैरह किया हुआ है। टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3/5 की जो है रेटिंग हासिल की है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।